हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज फिर मुलाकात हो रही है आप लोग से। और आज मैं अपनी एक एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ। हम लोग सब लोग अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास में हम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं और अपनी लाइफ अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो क्रिश्चियनिटी है। मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूँ, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता हूँ और इसी उसमें मैं धर्म को निभाता हूँ। मैंने देखा मेरी लाइफ में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक टाइम ऐसा था कि जिसमें मेरे को एक बीमारी ने मेरे को घेरा, जिसमें मैं बहुत डिप्रेशन में भी था। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि वो टाइम ऐसा था कि मैं मेरे मामू झांसी में हैं, मिस्टर सुनील कर्नीलियस। झांसी में येलो चर्च कैंपस है, उसी से लगा हुआ उनका मकान है। मैं उनके पास उनके घर पे गया हुआ था। उनका नाम मिस्टर सुनील कर्नीलियस है। और मैं वहाँ पे एक दिन सुबह में जब मैं उठा तो मेरे मामू ने मेरे चेहरा देखा और थोड़ा सा वो घबरा गए, जबकि उन्होंने जो चीज़ मेरे को बाद में मेरे को बताई थी। और हुआ क्या कि मेरे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था कि मेरे संग क्या हुआ है और मैं क्या मेरे को कुछ फील भी नहीं हो रहा था। और मेरे मामू ने कहा कि बेटा क्या हाल है, क्या कुछ तबीयत ख़राब है क्या तेरी? मैंने कहा नहीं, कोई बिल्कुल तबीयत ठीक ठाक है मेरी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा चल ठीक है, जल्दी से मुँह हाथ धो ले, फ्रेश हो जा और हम लोग नाश्ता करते हैं। तो मामी नाश्ता बना रही थी और मामू जो थे मेरे से बात करके मैं इधर की तरफ मैं वॉश बेसिन पे गया और मैंने ब्रश उठाया, ब्रश करने लगा। तब तक मैंने सामने के शीशे में देखा ही नहीं। और मेरे मामू जो थे मेरी मामी के पास जाके किचन में से मेरे को देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रश किया, कुल्ला वुल्ला किया और पानी हाथ में लेके जैसे ही मैंने मुंह पे डाला, तो जैसे ही मैंने मुंह पे छुआ तो मेरे को अजीब सा लगा। फिर मेरा ध्यान गया कि शीशे पे है ना, उस मिरर पे ध्यान गया तो मैं अपने चेहरा देख के डर गया। मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा सूज रहा था। तब मेरे को पता चला कि मेरे मामू ने उस समय मेरे से पूछा तो क्यों पूछा था कि तबीयत ठीक है। मेरी जैसी निगाह मेरी किचन की तरफ गई तो किचन में से मामू मामी दोनों मेरे को देख रहे थे। तो मामू आके मेरे से पूछे कि तेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तो मैंने कहा नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी आ जा, हम लोग नाश्ता कर लें और नाश्ते के बाद चल डॉक्टर से मिल लेते हैं। इतने में ही मामू मामी ने शायद बात करी होगी, उनको लगा होगा कि बहन का बेटा है, घर पे आया हुआ है, कोई बात ना हो जाए, इससे अच्छा है कि वो अपनी माँ को भी शेयर कर ले इस सब चीज़ों को। तो मामू ने कहा कि बेटा मम्मी को भी फ़ोन कर ले एक बार जाके और मम्मी को बता दे कि क्या है, कुछ तेरे को ऐसा हो रहा है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग नाश्ता वगैरह करो और मैं बड़ी मौसी से बात करती हूँ। तो बड़ी मौसी मेरी मेट्रन से रिटायर हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगरा में थी। उनका नाम सिस्टर PR शर्मा है। तो जब मेरी मौसी से मम्मी ने बात करी तो मौसी ने कहा कि उनसे बोलो कि ट्रेन पकड़ के वो आ जाए। ट्रेन पकड़ के मेरे को फिर आगरा आना था। तो मेरे मामू ने मेरे को हॉस्पिटल स्टेशन छोड़ा। स्टेशन से फिर मैं जब आगरा गया तो आगरा में मेरे को डॉक्टर से मिलवाया आंटी ने, और उन डॉक्टर ने मेरा एक टेस्ट दिया। तो मेरे को टेस्ट के लिए मेरे को बोला, तो उन्होंने कहा T3 T4 TSH टेस्ट कराएँ। और देखने वाले बहुत से लोगों को पता होगा कि ये टेस्ट काय का होता है। जी हाँ, ये टेस्ट जो होता है वो थायराइड टेस्ट होते हैं। तो थायराइड टेस्ट में जब मेरे को शाम के टाइम में मेरे को रिपोर्ट मिली तो रिपोर्ट जो थी वो बहुत हाई थी। 4 बजे के टाइम में करीब मेरे को रिपोर्ट मिली तो थायराइड मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और उस कंडीशन में डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को आप लीजिए 1 हफ्ता, उसके बाद 1 गोली पे आप आएंगे और रेगुलर आपकी गोली चलेगी। और ये मेडिसिन के लिए उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, आपकी मेडिसिन लाइफ टाइम तक रहेगी। मेरे को और जितने और भी लोग जो भी आप लोग सुन रहे होंगे उन लोग को भी पता होगा कि ये जो मेडिसिन होती है थायराइड की मेडिसिन कभी भी बंद नहीं होती है आपकी लाइफ टाइम। अगर थायराइड आपको हो जाता है तो आपको गोलियों को लाइफ टाइम लेना पड़ता है और धीमे धीमे कई बार पावर्स बढ़ाई भी जाती हैं, घटाई भी जाती हैं। वो डॉक्टर्स के कंसर्न पे आपको दवाइयाँ बढ़ानी और दवाई घटानी पड़ती है। उस मेडिसिन को मैं ले रहा था, मेरी 1 बॉटल ख़त्म हुई। उसके बाद मेडिसिन मेरे को हैबिट नहीं थी। तो दोस्तों मैं कभी मेडिसिन लेता था, कभी छोड़ देता था, कभी लेता था, कभी छोड़ देता था। मेरी मम्मी मेरी डांटती रहती थी कि दवाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, कोई भी मेडिसिन लो उसको कंटिन्यू आपको दवाई को लेना है। उसी चीज़ को मैं सोचता रहा, मैं मेडिसिन लेता था, मेरे को बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी उस टाइम में, है ना। मेरे को दवाई खाने की आदत नहीं थी, दवाई खाने को एकदम मिला तो दवाई कभी बहुत रेयर खाता था।
तो जब दवाई ये मेरी रेगुलर चलने लगी, मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि यार रोज़ दवाई 2-2 महीने बीच बीच में गैप हो जाता था। जब मम्मी पूछती थी तब ध्यान आता था कि अरे दवाई नहीं खा रहा हूँ, फिर दवाई खाता था। फिर मेरे को और मेरी हेल्थ जो थी मेरी, ऐसा मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा था कि कोई भी देखता तो ये कहता कि ये कोई ना कुछ बीमारी से ग्रसित हो गया है। उस कंडीशन में मैं आ गया था। अच्छा, उसी चीज़ में मेरे को एक चीज़ आई कि क्योंकि मेरा विश्वास जीसस क्राइस्ट पे पूरा क्योंकि मैं उनको मानता हूँ और उन पर विश्वास है। मैंने एक दिन दवाई उठाई और डाइनिंग टेबल पे था, मैं अपने टेबल पे दवाई रखी। मैंने जीसस क्राइस्ट के नाम से मैंने आंख बंद करके बात करी, प्रार्थना करी और उनसे बोला कि प्रभु ये दवाई आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इस बीमारी से नजात चाहता हूं, इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूं। ये दवाई आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। आप मेरे को चंगा करें, आप मुझे ठीक करें और आपकी मर्ज़ी हो तो मैं ठीक हूँ, आपकी मर्ज़ी हो नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी से जो भी आप चाहते हैं वो हो, मगर मैं आज के बाद दवाई नहीं खाऊंगा। इतना कहने के बाद मैंने वो दवाई को उठा के रख दिया। वो मम्मी ने उठा के फ्रिज में रख दी वो दवाई। अब तो मेरे करीब 12 साल मेरे को शादी को हो गया और 20-22 साल हो गए मेरे को लगभग उस बीमारी से ग्रसित हुआ था। जब मैं आज की तारीख तक है, उसकी दवाई के बाद, उस प्रार्थना के बाद, छोटी सी प्रार्थना के बाद मैंने आज तक वो दवाई नहीं खाई। और आज का दिन है और तब का दिन है, मैंने थायराइड का टेस्ट कराया। मेरी एक मौसी है जिनको मैं मानता हूँ, वो SN हॉस्पिटल आगरा में थी। वो भी स्टाफ सिस्टर से रिटायर हुई थी। उनका नाम सिस्टर सरोज मैसी, मेरे ख्याल से SN हॉस्पिटल के भी, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो भी मेरे उन मौसी को सब जानते होंगे। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड के हैं तो ये जितने भी मेडिकल स्टाफ होता है वो टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कहते हैं कम से कम टेस्ट करा लो। मेरे से मौसी ने बोला कि बेटा टेस्ट करा लो, कि टेस्ट करा के आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने उनको भी मैंने यही बोला कि मेरा विश्वास जो है जीसस क्राइस्ट पे है। मैंने उनसे मांगा है और मेरे को मिल गया है। और तब का दिन है और आज का दिन है, मेरे को ना कोई थायराइड की प्रॉब्लम है और मेरा जो हेल्थ थी, जो मैं मोटापा होता जा रहा था, मैं मोटा होता जा रहा था और लुक वाइज भी बहुत बेडॉल सा हो गया था, मेरी वो हेल्थ वापस आई। मेरे को स्टेमिना की प्रॉब्लम होती थी, स्टेप्स पे चढ़ना उतरना मेरी शुरू से आदत है कि मैं दौड़ता हुआ चढ़ना उतरना मैं स्टेप्स पे करता हूँ। वो स्टेप मेरा चलना ऐसा दुश्वार हो गया था कि मतलब थक जाता था, इतना थक जाता था मेरे को सांस फूल जाती थी। और जब मैं कुछ खाता था तो मेरे को लगता था मेरे गले में ये अभी अटका हुआ है। ये सारे सिम्टम्स मेरे 2 मिनट में, मतलब उसके बाद से मेरे ऐसे गायब हुए कि मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे में कुछ है। और मेरी ओबेसिटी, मेरा जो फैटनेस हो रहा था, मैं मोटा हो रहा था, सब चीज़ें मेरी नॉर्मल हो गई। आज का दिन तब का दिन है और आज का दिन है, ईश्वर ने मेरे को चंगा किया। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है, एक गवाही है, एक टेस्टिमनी मैं दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा और जीसस क्राइस्ट के बारे में पता चलेगा कि सच्चे परमेश्वर से अगर जब कोई मांगता है तो वो पूरा होता हुआ दिखता है। और यही छोटी सी गवाही है जो कि मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु जीसस क्राइस्ट ने वो मेरी छोटी सी बात मानी और मेरे को उस चीज़ को, मेरी बीमारी को मेरे से दूर किया। और आज तक न थायराइड मेरे लिए एक नाम रह गया है, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बार आया और यीशु ने उसको दूर किया। सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी ये टेस्टिमनी जो है मेरी एक यीशु के लिए गवाही है ना। आप भी क्योंकि बाइबल कहती है चेक कर देखो कितना भला है, तो आप, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ईसाइयों के लिए नहीं आया, सबसे मेन चीज़ है, वो अन्य जातियों के लिए आया था। वो अपनी जाति के लिए नहीं आया था, वो अन्य जातियों के लिए आया था। अन्य जातियों में मैं भी आता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी, मेरा कोई क्रिश्चियन बैकग्राउंड नहीं था, मगर ईश्वर ने मेरे फोर फादर्स को क्रिश्चियनिटी में पैदा किया, मेरे को पैदा किया। होता क्या है कि क्राइस्ट को हम फॉलो करते हैं तो हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। हमारी जिस कास्ट को मैं बिलोंग कर रहा हूँ, जिस रिलीजन को मैं बिलोंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये कास्ट नहीं है, एक रिलीजन है, हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सारी कास्ट जो हैं वो आती हैं। लोग पता नहीं क्यों इस पे बहस होती है कि हम धर्म परिवर्तन की बात होती है, मगर हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं और हम प्रचार भी करते हैं। तो हम अपनी मसीह का, हम यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट की अच्छी बातों को बताते हैं।
उन्हीं में से कुछ अच्छी बात यह है कि मैंने जिस चीज़ पे मैंने विश्वास किया, मैंने उनसे मांगा, और थायराइड की बीमारी तब से लेकर आज तक मेरे पास नहीं है ना। मैं इसलिए प्रेज द लॉर्ड बोलूँगा, उन लोगों को ये सुसमाचार दे रहा हूँ कि कभी आपके पास कभी कोई बीमारी आती है, आप किसी का नाम ना लीजिए, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को मानना चाहते हैं। आप आंख बंद करके सच्चे परमेश्वर से कहिए कि हे पिता, मेरे को इस चीज़ की परेशानी है, मैं आपसे चाहता हूँ कि ये बीमारी, ये परेशानी मेरे पास से दूर हट जाए। अगर आप किसी भी अच्छी चीज़ के लिए मांगेंगे, किसी को नुकसान ना पहुँचे ऐसी चीज़ मांगेंगे, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस इतनी छोटी प्रार्थना से आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। और आपने किसी भी परमेश्वर का, किसी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर होगा, सच्चा पिता होगा, वो आपको उस बीमारी से, उस परेशानी से छुटकारा देगा। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपका विश्वास। आप अगर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप मान लीजिए कि वो आपके लिए होगा। इसी छोटी सी बात को कह के मैं समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे, उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी नए मेरे व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा, और नए वीडियो के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, जिससे कि हम और आप फिर से जुड़ सकेंगे, आप मेरे वीडियोस को देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।